किसी परिस्थिति के कारण ये दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती है यहाँ से। जब जैसे युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद कोशिकाएं डिवाइड करती आती हैं, तो जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी, सपोज करो ये मेरा युग्मनज है, ये युग्मनज है, ये हमारा क्या युग्मनज है, युग्मनज डिवाइड किया, फिर ये कोशिका यहाँ पे जुड़ी रहेगी, फिर इससे तीसरी कोशिका बनेगी, वो भी जुड़ी रहेगी, फिर चौथी कोशिका बनेगी, वो भी कोशिका जुड़ी रहेगी, पांचवी कोशिका बनेगी, वो भी कोशिका जुड़ी ही रहेगी, किसके साथ, इस युग्मनज के साथ, और इसको कहेंगे हम कोरक खंड। युग्मनज कब था, जब ये केवल सिंगल सेल थी, केवल एक कोशिका थी, तब। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव जनन में कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं। अब जो जुड़वा बच्चे पैदा होने की जो प्रक्रिया है उसके दो भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है एकल युग्मनज, जिसको हम समरूप या फिर इंग्लिश में मोनोजाइगोटिकल बोलते हैं। दूसरी प्रक्रिया है जिसको हम असमरूप, सहोदर या फिर द्वियुग्मनज बोलते हैं, यानी कि बाई जाइगोटिकल बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एकल युग्मनज के बारे में या फिर समरूप के बारे में। अब एकल युग्मनज से जो बच्चा पैदा होंगे वो बच्चे कैसे होंगे, या तो दोनों लड़की लड़की होंगी या फिर दोनों लड़का लड़का होंगे। अब ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखो, ये हो गया हमारा गर्भाशय। ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा गर्भाशय। अब गर्भाशय के तुम हम जानते हैं कि फैलोपियन, जो फैलोपियन नलिका होती है उसके तुम्बिका क्षेत्र में, उसके तुम्बिका क्षेत्र में क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, लैंगिक जन करने वाले जीवों में तुम्बिका क्षेत्र में। तुम्बिका क्षेत्र में होती है। अब ये जो हमारा है ये क्या है, युग्मनज है। ये हमारा क्या है, जाइगोट है। अब जाइगोट के अंदर सपोज करो, अभी जो जाइगोट है ये जैसे ही आगे विभाजन करेगा, एक कोशिका है, अब विभाजन करने के बाद बन गई दो कोशिका, इस तरीके से। अब जो दूसरी कोशिका बनती है वो कोशिका जुड़ी हुई होती है। वो कोशिका कैसी होती है, जुड़ी हुई होती है, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण ये दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती है यहाँ से। जब जैसे युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद कोशिकाएं डिवाइड करती आती हैं, तो जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी, सपोज करो ये मेरा युग्मनज है, ये युग्मनज है, ये हमारा क्या युग्मनज है, युग्मनज डिवाइड किया, फिर ये कोशिका यहाँ पे जुड़ी रहेगी, फिर इससे तीसरी कोशिका बनेगी, वो भी जुड़ी रहेगी, फिर चौथी कोशिका बनेगी, वो भी कोशिका जुड़ी रहेगी, पांचवी कोशिका बनेगी, वो भी कोशिका जुड़ी ही रहेगी, किसके साथ, इस युग्मनज के साथ, और इसको कहेंगे वो कोरक खंड। युग्मनज कब था, जब ये केवल सिंगल सेल थी, केवल एक कोशिका थी, तब तो था ये युग्मनज। लेकिन एक से अधिक कोशिकाएं बन जाती हैं तो उसको कहते हैं हम कोरक खंड। कोरक खंड, कोरक पुटी, तूतक, आगे बढ़ते हुए इसके नाम चले जाते हैं। जब भी ये कोशिका डिवाइड करती हैं तो कैसी होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जब ये एक कोशिका से दो कोशिका बनती है युग्मनज से, अब हम इसको कहेंगे, जो दो कोशिका बन चुकी हैं इसको कहेंगे कोरक खंड। कोरक खंड बोलते हैं। कोरक खंड किसी परिस्थिति में ये दोनों यहां से अलग हो जाते हैं और दो सेल्स अलग अलग बन जाती हैं। अब ये कितने युग्मनज हो गए, अब ये हो गए दो युग्मनज। कितने युग्मनज हो गए, अब हो गए ये दो युग्मनज। अब दो युग्मनज हो गए तो हम जानते हैं कि एक युग्मनज से एक बच्चा पैदा होता है, और दो से कितने बच्चे पैदा होंगे, दो पैदा होंगे। तो इसको, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम एकल युग्मनज, एकल युग्मनज या फिर समरूप बोलते हैं इस प्रक्रिया को। अब समझो, अब मैंने कहा था पहले कि इस प्रक्रिया से जो बच्चे पैदा होंगे या तो वो दोनों लड़का होंगे या फिर दोनों लड़की होंगी। अब वो लड़का या फिर लड़की होंगे कैसी, अब सपोज करो जहां पर ये फैलोपियन नलिका है, ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से ये गर्भाशय जा रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब है। अब यहाँ पर जो निषेचन हुआ था, इस अंडाणु के अंदर कौन से गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स। अब जो शुक्राणु आया है उसके अंदर गुणसूत्र है एक्स वाई। अब यहाँ पर जो मिलन हुआ शुक्राणुओं का, यहाँ पर जिन गुणसूत्रों का मिलन हुआ, शुक्राणु का अंडाणु का मिलन हुआ,
अब इस शुक्राणु से इसके अंदर सपोज करो आ गया एक्स, यहां से अब बनेंगे क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। एक ये बन गया, एक ये बन गया, दो युग्मक बने स्त्री से और दो युग्मक बनते हैं पुरुष से। एक्स ये बाई है इसमें। अगर इन दोनों का मिलन होता है एक्स एक्स तो क्या होती है, लड़की। और वहीं मिलन होता है एक्स और वाई का तो पैदा होता है लड़का। तो क्या पैदा होता है, लड़का पैदा होता है। अब सपोज करो, अब यहां पर सपोज करो कि मादा से गुणसूत्र आया कौन सा वाला, एक्स, और इस शुक्राणु में था वाई। अब दोनों मिले तो ये बन गया युग्मनज। अब युग्मनज में गुणसूत्र कौन से, एक्स और वाई। एक्स और वाई गुणसूत्र हैं। अब ये युग्मनज डिवाइड करेगा, इसने डिवाइड किया, जब इसके अंदर एक्स वाई गुणसूत्र हैं तो इसके अंदर भी तो एक्स वाई गुणसूत्र होंगे। इसने डिवाइड किया, अब ये यहां से हो गए अलग, दो युग्मनज बन गए। इसके अंदर भी एक्स वाई है और इसके अंदर भी एक्स वाई है, तो दोनों पैदा होंगे लड़का। वहीं अगर यहाँ पर एक्स एक्स होते तो पैदा होती लड़की। इसमें एक्स होता, इस शुक्राणु में भी, अंडाणु तो एक्स होता ही है, शुक्राणु में भी एक्स होता तो पैदा हो जाती लड़की। तो एकल युग्मनज या फिर समरूप में जो बच्चे पैदा होते वो कैसे पैदा होते हैं, या तो दोनों क्या होंगे, लड़के लड़के होंगे, या फिर दोनों क्या होंगी, लड़की लड़की होंगी, पहली प्रक्रिया में। अब हम बात करेंगे, हमने एकल युग्मनज समरूप के बारे में बात की, मोनोजाइगोटिक के बारे में। दोनों के लिंग एक जैसे होंगे, जो दोनों बच्चे पैदा होंगे जुड़वा, या तो वो दोनों लड़का लड़का होंगे या फिर दोनों लड़की लड़की होंगे। क्यों होंगे, मैंने आपको बता दिया है। कोरकखंड, भ्रूणोद्भव के दौरान दो नई कोशिकाएं बनती हैं। यदि युग्मनज से विदलन समसूत्री विभाजन द्वारा कोरकखंड किसी परिस्थिति में अलग हो जाता है तो हमें जुड़वा संतान की प्राप्ति होती है। अब वो दोनों संतान कैसे होंगे, तो लड़का लड़का होगा या फिर लड़की लड़की होगी। अब हम बात करते हैं असमरूप सहोदर या फिर द्वियुग्मनज के बारे में। अब इसमें क्या होता है, इससे जो संतान पैदा होगी बाईजाइगोटिकल से, वो संतान या तो लड़का लड़का हो सकते हैं दोनों, या फिर लड़का लड़की हो सकते हैं, और दोनों लड़की लड़की हो सकती हैं। अब समझो इसमें क्या होता है। हम जानते हैं कि एक मादा के अंदर कितने अंडाशय होते हैं, एक मादा के अंदर अंडाशय की संख्या 2 होती है। ये अंडाशय है, ये क्या है, अंडाशय। हम जानते हैं ये गर्भाशय है। हम जानते हैं कि एक मादा के अंदर अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब क्या होता है कि जब 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी कि आर्तव चक्र चलता है, तो उस चक्र में क्या होता है, 28 दिन के बाद निकला इस अंडाशय से एक अंडाणु, यहां आ गया। फिर 28 दूसरी अगली 28 दिन आएंगी, वो यहां से निकलेगा। यानी कि सपोज करो पहले आर्तव चक्र निकला इससे, ये कौन सा, राइट वाला। पहले आर्तव चक्र में निकला किस वाले से, राइट वाले से, दायां वाले से, जो अंडाशय है उससे निकला अंडाणु। अब जो दूसरा आर्तव चक्र आएगा उसमें निकलेगा लेफ्ट वाले से। यानी कि नंबर बाय नंबर चलते हैं, एक बार इधर से निकलेगा तो एक बार इधर से निकलेगा। लेकिन जब ये परिस्थिति बनती है कौन सी वाली, असमरूप सहोदर या फिर द्वियुग्मनज वाली परिस्थिति बनती है, तो क्या होता है, दोनों अंडाशय से अंडाणु निकल आते हैं। ये अंडाशय भी अंडाणु निकाल देता है, ये अंडाशय भी अंडाणु निकाल देता है। अब शुक्राणु आए। अब सपोज करो इसके पास तो एक्स है ही, अब यहां इसको मिल गया वाई, तो एक्स वाई हो गया युग्मनज के अंदर, एक्स वाई हो गया तो क्या होता, लड़का पैदा होगा। और यहां पर मिल गया एक्स, तो ये एक्स एक्स हो गया, लड़की पैदा होगी। अब सपोज करो यहाँ पर एक्स की जगह, यहाँ पर वाई की जगह एक्स आ जाता तो दोनों लड़की हो जाती, यहाँ पर वाई आ जाता दोनों की जगह वाई आ जाता दोनों जगह, तो लड़का पैदा हो जाता। तो ये कंडीशन होती है किसकी, हमारे जुड़वा बच्चे पैदा होने की। जब जुड़वे बच्चा पैदा, दो कंडीशन होती हैं, या तो हमारा युग्मनज जब विदलन समसूत्री विभाजन करता है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। कौन, कोरक खंड किसी परिस्थिति में अलग हो जाते हैं, ये तो तब जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में दोनों का लिंग एक ही होगा,
दोनों जो बच्चे पैदा होंगे उनका लिंग कैसा होगा, एक ही होगा। लेकिन वहीं बात करूं मैं सहोदर की या फिर असमरूप या फिर द्वियुग्मनज की, बाई जाइगोटिकल की, तो इसमें संतान अलग अलग हो सकती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक आर्तव चक्र पर एक अंडाशय से अंडाणु निकलेगा और दूसरे आर्तव चक्र पर दूसरे अंडाशय से अंडाणु निकलेगा। लेकिन किसी परिस्थिति के कारण एक ही आर्तव चक्र पर, एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल पर दोनों अंडाशयों से अंडाणु निकल जाते हैं। दोनों अंडाशय एक साथ ही अंडाणु का निर्माण कर देते हैं और जैसे ही जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हमें संतान की प्राप्ति होती है जुड़वा की, जिसमें इसके या तो लड़का लड़की हो सकते हैं, दोनों लड़का लड़का हो सकते हैं, या फिर लड़का लड़की भी हो सकते हैं। ये सिस्टम होता है जुड़वा बच्चे पैदा होने का।